आपको बस अपनी हुकूमत अपनी बेटी नजर आ रही है जिनकी आप तारीफें करते नहीं थक रहे हैं। ये हुकूमत कैसे आई? आटा, घी, चावल, दालें, सब्जियां सभी तो गरीब की पहुंच से बाहर हो गया। पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को। कितनी कुर्बानियां दी हमारे बाउजदाद ने। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान, ताकि आजाद वतन यानी हमारा पाकिस्तान हासिल किया जाए, जहां हर एक को आजादी हो, खुद मुख्तारी से जीने का हक हासिल हो। लेकिन आज नून लीग ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि ये लोग एहसान फरामोश हैं, ये लोग सिर्फ इक़्तिदार के भूखे हैं। इनके आगे इक़्तिदार जो है ना वो कुछ नहीं है, सिर्फ इक़्तिदार से इन लोगों को मतलब है। इन्होंने आज़ादी मार्च को नाकाम बनाने के चक्कर में ऐसे जुर्म का इर्तिकाब किया जिसकी माफ़ी नहीं हो सकती, और इन लोगों ने अपना पाँव कुल्हाड़े पे खुद मारा है। अब जरा अंदाजा कीजिए, अगर आज वज़ीम हस्ती जिनका नाम अल्लामा इकबाल है, जिनकी शायरी आप आज भी पढ़े तो आपको पता चले, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ऐसे शेर उन्होंने लिख दिए, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। इस्माइल साहब को जो हमारे वजीर खजाना है, बड़े तवातुर से श्रीलंका की मिसालें दे देकर अवाम को डराने की कोशिशों में मसरूफ है। अवाम पहले डरे हुए हैं, ना मजीद डराएं आप। कैसे डरा रहे हैं कि देखो जी महंगाई बर्दाश्त करो, चुपचाप बर्दाश्त करो, चुपचाप टैक्सों का बोझ उठाओ, महंगी बिजली के बिल भरो, महंगी गैस खरीदो, लेकिन शिकवा ना करना, गिला ना करना, वरना श्रीलंका की तरह मुल्क दिवालिया हो जाएगा। ये हमारे वजीर खजाना। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं मांगेंगे हमसे। आज़म ने इसलिए तो इतनी बड़ी तारीख नहीं चली। हो चुके हैं गुल, ना तो पाकिस्तान में अब खाने को बचा है और ना ही नहाने को बचा है। तो जैसा कि फीजा खान साहब ने सब कुछ बता दिया आपको, तो इससे बचने के लिए सरकार ने भाई चलाया है कि 8 बजे दुकानों को बंद कर दो, बल्ब और बिजली के उपकरण हम बनाना बंद कर देंगे ताकि बिजली खपत ही नहीं होगी। चाह रहे हैं गिड्डू के कोयटा आने वाली बिजली की दोनों ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप कर गई हैं। कोयटा समेत सूबे के 22 जिला को बिजली की मअतल कर दी गई है। फनी खराबी के हवाले से मालूमात ली जा रही है कि एस्को काम के मुताबिक इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है। इस्लामाबाद रीजन में सिस्टम ट्रिप हो गया, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब है। आईएसको के 117 ग्रिड स्टेशन बिजली से महरूम हो गए हैं। पर आपको बताएं कि लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सिस्टम ट्रिप कर चुका है। पहला तो दहशतगर्द अमेरिका ने बनाया, तो दहशतगर्द अमेरिका है खुद ही। अमेरिका तो है, लेकिन हम अपने नेबर्स, अपने हमसायों के साथ तो ताल्लुक अच्छे रख सकते हैं। ताल्लुक क्यों नहीं, बिजनेसमैन का रख दी। अच्छा मेरे बात सुनिए, इंडिया का बॉर्डर बंद है बिजनेस के लिए, खुल जाते हैं कभी वक्त। आप जाके ये तुर्खम का बॉर्डर का भी कुछ बात कर देगा ना। तो भाई मैं आप मेरा चैनल देखना, हम अफगानिस्तान के ऊपर भी बात करते हैं। हम मुझे ये बताएं अफगानिस्तान वाले क्यों नाराज हैं वो हमारे से, ये बताएं। आए दिन वो क्यों, अभी आज की खबर, मैं अभी की खबर आपको बताऊं, अफगानिस्तान के जो तालिबान गवर्नमेंट है उन्होंने ये बोला है कि हम जो है ना पाकिस्तान के साथ 1971 जैसा सलूक कर सकते हैं अगर पाकिस्तान हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगा। तो ये देखें, ये यहाँ तक नौबत आ गई। हम खान है, खान के बिहार नहीं मानते, ये याद रख दी। ठीक है, समझ गया। तो उससे मेरा क्या फायदा? दोस्त का मिसाल होता है सोना का। सोना जब टूट जाए वापस जुड़ जाते हैं, हीरा जब टूट जाते वापस जुड़ नहीं जाते। ठीक है, अफगानिस्तान वाला हमारा भाई है, मैं भी भाई मान सलूक करना चाहिए। लेकिन क्यों नाराज हैं वो हमसे, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नाराज हैं आप? तो मेरे से कुछ वजह है, क्या वजह है? वो वजह तो ऑपरेशन हुआ मेरे अफगानिस्तान में, वो हमने किया, पाकिस्तान ने किया। देख लेकिन वो कहते हैं तुम लोगों ने साथ दिया। ठीक है, तो दिया होगा कि नहीं दिया? दहशतगर्दों के साथ तुम, उससे हमने दहशतगर्द बनाया यार। अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द का अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने जब साथ दिया तो क्या अफगानी लोग दहशतगर्द था? तू बता रहे चल। ऐसे नहीं, मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि वो दहशतगर्द थे, बल्कि मैं यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी। इमरान खान कहते हैं हमने लोगों के लिए क्यों जंग लड़ पड़ना है, हम किसी की जंग में क्यों घुसना यार। ठीक है, हमारा अपना मुल्क है, अपने मुल्क का हिफाजत करना हमको अच्छी तरीके से आते और कर सकते, क्यों टेंशन ले रहे हैं? बहुत सर नहीं, ये कोई हल नहीं है। ये टेम्परेरी फैसला जो है ना, ये टेम्परेरी चीजें होती हैं, 2 3 10 दिन 15 दिन, ये वो चीजें, इसका कोई हल नहीं। मतलब कभी भी किसी चीज का हल बंद करना नहीं हुआ, उसकी इंप्रूवमेंट हुआ है। और आप किसी चीज को क्लोज करके इंप्रूवमेंट नहीं कभी कर सकते। बिजनेस को क्लोज, और बिजनेस को क्लोज करके तो आप क्या, आप बिजनेस क्लोज करके इकोनॉमी को, अपनी जो इकोनॉमी है उसे खराब करेंगे और क्या करेंगे? कितने लोगों का रोजगार है? हम शॉप पे मौजूद हैं, ठीक है, आप टाइमिंग करते हैं, आपने 10 बजे की टाइमिंग की। यूरोप कंट्रीज की अगर बात करें, यूरोप कंट्रीज की बात करें, वहां पे भी फिक्स टाइमिंग होती है, कोई इशू नहीं है फिक्स टाइमिंग होने। लेकिन पूरा साल होना, इसका मतलब ये नहीं आपने 10 दिन के लिए की, नेक्स्ट गवर्नमेंट आई, पता ही नहीं टाइमिंग का। किसी मार्केट में
अब ये बड़ी मार्केट है तो यहाँ टाइमिंग इंप्लीमेंट होती है, टाउनशिप वाली साइड में जाए वहाँ कोई टाइमिंग का हिसाब नहीं, तो ये चीज को हल नहीं है। इस टाइम जैसे हम डिफरेंट किस्म के क्राइसिस का हमें सामना करना पड़ रहा है, टेररिज्म की वेव आ चुकी है, तालिबान आए दिन अटैक कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जब वो गवर्नमेंट में आए थे कुछ टाइम पहले की स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला था कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मिलकर मुख्तलिफ क्राइसिस के ऊपर हम काम करें, खासतौर पर दहशतगर्दी और गुर्बत के ऊपर हम काम करें। क्या हमें तब उनकी बात माननी चाहिए थी? आज जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है हम भी फिर ग्रो कर रहे होते, या जो नहीं मानी तो ठीक है? सर एक चीज को समझना पड़ेगा, ग्रोथ एक अलग चीज है, लेकिन ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है कि एक मुस्लिम कंट्री हो गए हमें एक नॉन मुस्लिम कंट्री जो है वो ये ऑफर दे रहा है कि आपके साथ हम इन मसलों पे जो है वो हल करेंगे। हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान मजीद, जो तमाम मसलों का हल है। ठीक है। अब जो बांग्लादेश है उसको किसने ग्रो कराया? इसको पाकिस्तान ने ग्रो कराया। पाकिस्तान ने कैसे ग्रो करवाया? हाँ, पाकिस्तान ने ना चाहते हुए ग्रो करवाया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एग्जैक्टली सिर्फ इसी तरह से बहुत सी एग्जांपल है। सिंगापुर इस वक्त पर कैपिटा इनकम में सेकंड नंबर पे आफ्टर लग्जमबर्ग। तो उसकी जो सी पोर्ट की जो पूरी डेवलपमेंट थी 1970s में, वो किसने कराई थी? वो पाकिस्तान ने करवाई थी। वो ऐसे तो फिर अगर बात करें चाइना को स्टार्ट में हमने कर्जा दिया, साउथ अफ्रीका की बात करें 5 साल मंसूबा हमने दिया, वो तो पुरानी बातें तो अब ना करें, अब मौजूदा बातें करें। ऐसे तो हम एशियन टाइगर भी कहलवाते थे, बड़ा कुछ था। मौजूदा दौर में सबसे पहले जरूरी है यूनिटी। अब यूनिटी तब पॉसिबल है जब आपके सारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं वो बैठ के पाकिस्तान के बारे में सोचे। अभी कोई भी पाकिस्तान के बारे में नहीं सोच रहा, सबको अपनी बड़ी है। हम नेबर्स के साथ, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे ईरान है, चाहे इंडिया है, या कोई भी नेबर है हमारा, उसके साथ रिलेशन खराब करके ग्रो कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर हम क्यों नहीं ये समझ सकते ये बात को? हम क्यों आज भी फखर से ये कहते हैं जी वो हमारा दुश्मन है, हम उसे घर में घुस के मारेंगे? मतलब वो भी चाहे स्टेटमेंट की हद तक होता है, प्रैक्टिकली नहीं कर पाते, लेकिन आज भी हमारी सोच ये क्यों है? हम ये कर भी नहीं सकते। जिस तरह की आपकी इकोनॉमी जिस लेवल पे चली गई, अब लड़ भी नहीं सकते, तो हल सोल्यूशन ही नहीं है फाइट। आप पीस पे डिस्कशन करें, आपके पास बहुत सी एग्जांपल है सारी। आप आपस में जब इन चीजों को रियलाइज करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन आपकी कंपनी की ग्रो है, आपकी कंट्री की ग्रो है। सिर्फ तमाम मसलों का हल अब 75 साल से हम हल निकाल क्यों नहीं रहे? आप उस तरफ आ नहीं रहे ना, तो किसने आना है? और दूसरे नंबर पे ये हमारे लिए शर्म वाली बात है कि इंडिया नॉन मुस्लिम कंट्री है, हालांकि वो सेकुलर कंट्री है, लेकिन हम चले नॉन मुस्लिम कंट्री बोलते हैं उसे। तो फिर चाइना कौन सा कंट्री है ये बताएं, हम उस पर फखर करते हैं? वही बात करें ना, ये गलत बात है, आपको नहीं करना चाहिए। आप गलत को गलत, अब हमारी आवाम का कसूर है। हमारी आवाम किसको कहती है जी मुझे नवाज शरीफ पसंद है, नवाज शरीफ के सारे मसले जो खामियां वो खत्म, मुझे इमरान खान पसंद है, उसकी सारी खामियां खत्म। हालांकि हमें पता है कि यही लोग हैं, जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान, यही लोग इस जगह लेके आए हैं। आप अपने ज़हन को समझाओ तो सही कि भाई ये पर्सन है, ये इंसान है, ये गलत हो सकता है, इसकी गलती को उसके अंदर आपके तमाम अदारे, आपके सिक्योरिटी इदारे, अगर एलडी ऑपरेशन है, सिक्योरिटी इदारों को साथ सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। अगर टाइमिंग है सिक्योरिटी, इधर सिक्योरिटी इदारे 1000 रुपए में बिक जाते हैं, जिसको पता है यार मेरी दुकान सील होनी है, मुझे सुबह जाकर जो जलील होना है, वो अगला बंदा खुद ही आपके दायरे वाला कहता है जी 1000 रुपया मुझे दे दो, मैं कर। बात तो सही है। लेकिन हम आपकी एक बात से ये नजर आता है कि हर बात में कहते हैं हमने दुनिया को फतह किया, हम दुनिया को फतह करने के लिए आए। हम दुनिया को फतह करने के लिए आए हैं या हम मतलब ये है कि अमन के लिए आए हैं? सर इंसानियत के लिए आए। सर इस्लाम का आप अगर देखें, इंसान अपने आप को कहां से फॉलो करता है? अपने बड़ों से, अपने मजहब से। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि हमारे में और दुनिया में फर्क, मुसलमान और बाकी मज़ाहिब में फर्क पता क्या है? उनको ये दुनिया चाहिए, हमें 2 चीजें चाहिए, हमें ये दुनिया भी चाहिए और आखिरत भी। इस्लाम ये नहीं कहता दुनिया छोड़ के आखिरत चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, मैं क्वेश्चन का जवाब तो देने दें सर। मेन मकसद ये है, उसको बताने का रेफरेंस ये है कि मेरी बात से शायद कोई सुनने वाला ना सुन के उसको ये चीज याद आ जाए कि यार मैं उन चीजों को देख लूं, मैं उन चीजों को फॉलो कर। तो भाई ये थी पाकिस्तानियों की सोच। तो अब इस पे बात करते हैं। देखो जो चीज है इसके दोनों तरफ के पहलू हो सकते हैं, क्योंकि जो अवाम है भाई, अच्छी अवाम भी है, बुरी अवाम भी है, ठीक है। तो जो हुक्मरान है वो भी किसी लायक नहीं है पाकिस्तान के, क्योंकि उन्होंने देखो इस क्राइसिस से बचने के क्या क्या यानी कि नुस्खे लेके आ रहे हैं कि भाई हम बल्लख नहीं बनाएंगे। तो भाई इससे अच्छा तो भाई आप वहां पर ये भी हो सकता है कारण कि भाई जो अवाम है उसको खाने दे रहे कि भाई भूख नहीं लगेगी, मर जाएंगे तो कुछ भी नहीं बनाएंगे, यानी कि गेहूं नहीं हो, पैदावार सब कुछ हम स्टॉक कर देंगे, बेच देंगे, अवाम खाएगी नहीं, तो वो भी बचत होगी। पेट्रोल 2 दिन का पाकिस्तान में बचा हुआ, भाई गाड़ी नहीं उसके बाद चलेंगी, यानी कि जो सब कुछ पैसा है उसके बाद पैसा ही पैसा होगा। तो ये है पाकिस्तानियों की राय। आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में? जय हिंद, जय भारत। आज मेरे बाल हो रहे हैं बड़े ही मस्त।